गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने अपना लास्ट वीडियो में टॉपिक कंप्लीट किया था कंज्यूमर बजट, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बजट सेट और बजट लाइन के बारे में कि बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं बजट सेट की कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन। मीन्स हमने कंज्यूमर बजट में क्या किया था कि एक कंज्यूमर की जो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इनकम होती है और गिवन प्राइस के ऊपर जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, उसी को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर बजट कहा जाता है। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले बजट सेट के बारे में। तो बजट सेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? टू सेट ऑफ गुड्स का। मतलब क्या? बंडल होता है किसका? टू सेट ऑफ गुड्स का एट ए गिवन प्राइस और द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जो एक उपभोक्ता की आय गिवन होती है, इनकम दी हुई होती है, और जो कीमतें होती है मार्केट में, जो प्राइस होती है, उसके यूज़ करते हुए जो कंज्यूमर दो टू सेट ऑफ गुड्स को यूज़ करता है, उसको क्या बोला जाता है? बजट सेट। तो बजट सेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? टू सेट ऑफ गुड्स का बाय द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बेसिकली बजट सेट हैज़ अ टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली बजट सेट की तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली बात क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स वन। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने जो सेकंड चैप्टर के अंदर स्टडी भी किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो हम सेकंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को जो सेक्रीफाइस करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। हाँ, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। बजट सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसके स्लोप को? बजट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। When consuming goods one, then we have to give up the goods two। मतलब क्या? जब हम एक गुड्स को कंज्यूम करते हैं, एक गुड्स की यूनिट्स को वन बाय वन इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें सेकेंड वाले गुड्स को क्या करना पड़ता है? गिव अप करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम एक गुड्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हमने जो लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल लिया था जेल पेन का और डॉट पेन का एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक पर्सन जेल पेन परचेज़ नहीं करता तो उसका सब्स्टिट्यूट डॉट पेन परचेज़ करता है। अब जो जितने भी कंज्यूमर होते हैं, सबकी प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। तो कोई कंज्यूमर डॉट पेन परचेज़ करे तो जेल पेन परचेज़ नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं कह सकते कि कि कंज्यूमर गुड्स जो है पड़ा वो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है। हम इसको क्या कहेंगे कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज़ करता है। तो बजट सेट क्या होता है? बंडल होता है टू सेट ऑफ गुड्स के। टू सेट ऑफ गुड्स के बंडल को, मतलब एक्स और वाई, टू सेट ऑफ गुड्स के बंडल को क्या बोला जाता है? बजट सेट कहा जाता है। दो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो यही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स वन, मतलब जो गुड्स वन को कंज्यूम करते हैं, जो उसको सेकंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो उसकी कॉस्ट आती है, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो स्लोप होता है बजट लाइन का, बजट सेट क्या करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है बजट लाइन के। एक बार हम इसका ओवरव्यू आपको शेड्यूल से बता देते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में इसका शेड्यूल देखा था, ये हमने जो है शेड्यूल देखा था किसका? कंज्यूमर बजट का शेड्यूल देखा था। तो जितने भी ये डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को ही क्या बोला जाता है? बजट सेट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बजट सेट कहते हैं कि कंज्यूमर के पास जो इनकम थी, उसकी 50 रुपीज़ उसके पास इनकम है, उसके पास टोटल 50 रुपीज़ है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ गुड्स को परचेज करे, डैट इज़ कॉल्ड बजट सेट। इसको क्या कहते हैं? बजट सेट। अब बजट सेट उसको कैसे हो सकता था कि वो एक भी जेल पेन परचेज ना करे, 10 यूनिट्स है वो डॉट पेन की परचेज करेगा, और जो प्राइस है वो भी उसको पता है कितने हैं मार्केट में, और जो उसके पास इनकम है वो भी उसको पता है कि 50 रुपीज़ उसके पास इनकम है। तो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स को परचेज करता है, डैट इज़ कॉल्ड बजट सेट। इसी को क्या बोला जाता है? बजट सेट कहा जाता है। उसके बाद आती है बजट लाइन। कि बजट लाइन क्या होती है? अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शंस पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड अ बजट लाइन। देखो, जो हमने अभी शेड्यूल देखा, उसके बेस पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ आउट किया था। जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो कैसे बना था? हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड बना था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसा स्लोप उसका बना था। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपल से वे में? अगर आपको बजट लाइन की डेफिनेशन लर्न नहीं आती तो हम क्या बोलेंगे? जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ को, उसको क्या बोला जाता है? बजट लाइन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बजट लाइन। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जो एक उपभोक्ता होते हैं, उसके उपभोग की जितनी भी संभावनाएं होती हैं, जब उसको रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? बजट रेखा। उसको क्या कहते हैं हम? बजट रेखा कहा जाता है। अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ इज कॉल्ड अ बजट लाइन। बजट लाइन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? प्राइस लाइन भी कहा जाता है, कीमत रेखा भी कहा जाता है। तो कई बार एमसीक्यूज में बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अदर नेम क्या होता है बजट लाइन का? तो अदर नेम क्या होता है इसका? प्राइस लाइन भी बोला जाता है बजट लाइन को। इट इज़ अ लाइन शोइंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स
एंड द गुड्स वाई विच अ कंज्यूमर कैन बाय। जो बजट लाइन क्या शो करती है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है। देखो कॉम्बिनेशंस कितने सारे बन रहे हैं यहाँ पे, 10 के 10 यूनिट्स गुड्स वाई की परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर 5 यूनिट्स जो गुड्स एक्स की परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद इसके बीच, इस लाइन के बीच कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, इस लाइन के बीच जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स एंड द गुड्स वाई, assuming that the consumer spend his entire income of the goods X or the goods Y or on both। यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, या तो वो गुड्स X के ऊपर पूरी की पूरी इनकम स्पेंड कर देता है, या फिर गुड्स Y के ऊपर कंप्लीट इनकम स्पेंड करता है, या फिर दोनों गुड्स के ऊपर ही क्या करता है, कॉम्बिनेशन में इनकम को स्पेंड करता है। तो हम बजट लाइन के बारे में पढ़े थे, और बजट लाइन की इक्वेशंस क्या होती है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बजट लाइन की इक्वेशन होती है पी प्राइस ऑफ गुड्स वन, जितनी यूनिट्स आप गुड्स वन की परचेज करोगे तो एक्स वन उसके लिए डिनोट करते हैं, पी टू प्राइस सेकेंड गुड्स की, एक्स टू जितनी यूनिट्स आप परचेज करते हो, ये किसके इक्वल होती है, आपके एम के इक्वल होती है। जितनी आपके पास मनी है वो किसके इक्वल होती है, एम के इक्वल होते हैं। मतलब आपके पास जितनी भी मनी है वो आप टोटल क्या करते हो, बजट टू सेट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड कर देते हो। तो एक बजट सेट और बजट लाइन के बीच डिफरेंस आ जाता है कि बजट सेट और बजट लाइन के बीच डिफरेंस क्या होता है। जो बजट सेट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, प्राइस ऑफ गुड्स वन यूनिट्स प्राइस ऑफ गुड्स टू एक्स टू की यूनिट्स। यहाँ पे आपकी मनी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है और इक्वल होती है। मतलब बजट सेट का मतलब क्या है कि आप पूरी की पूरी मनी जो आपके पास 50 रुपीज़ थे, आप 50 के 50 रुपीज़ स्पेंड कर भी सकते हो और 50 रुपीज़ स्पेंड कंप्लीट नहीं भी कर सकते। यहाँ पे बजट लाइन के अंदर जो हमने देखा था पीछे, जो हमने डायग्राम को स्टडी किया, शेड्यूल को स्टडी किया था, बजट शेड्यूल को, उसके अंदर हमने क्या देखा था, जितनी भी कंज्यूमर के पास इनकम होती है वो कंप्लीट इनकम क्या करता है, स्पेंड कर देता है, ठीक है। जो कंप्लीट इनकम होती है कंज्यूमर क्या करता है, स्पेंड कर देता है। लेकिन जो हमारी बजट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो बजट लाइन के अंदर मेन अजम्पशंस क्या रहती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है कि जितनी भी वो इनकम होगी वो स्पेंड कर देगा। लेकिन बजट सेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट इनकम को स्पेंड करे, क्योंकि वो किसके इक्वल होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मनी के इक्वल होती है। अब बजट सेट और बजट लाइन के बीच हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। तो बजट सेट क्या होता है, कंप्राइजेज होता है किसका, सेट ऑफ बंडल्स ऑफ गुड्स का विच कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज इनकम। जो एक कंज्यूमर क्या करता है अपनी दी हुई इनकम पर जब सेट ऑफ बंडल्स को परचेज करता है, दैट इज कॉल्ड बजट सेट। अब बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन क्या होती है, कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज बंडल्स विच कोस्ट द कंज्यूमर इक्वल टू इनकम। जो किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है। अगर हम बजट सेट की बात करते हैं तो बजट सेट के अंदर क्या होती है कि जो आप मनी ले रहे हो वो आपके पास जो भी मनी है वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। जितने भी आप टू गुड्स ऑफ सेट ऑफ के जितने भी प्राइस है या आप जितने यूनिट्स परचेज कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीट मनी को स्पेंड करोगे बजट सेट के अंदर। और बजट लाइन के अंदर क्या होता है, हमने जितने भी एक कंज्यूमर के पास इनकम होते हैं, लाइक 50 रुपीज़ थी, तो कंप्लीट 50 रुपीज़ उसको टू सेट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है बजट लाइन के अंदर। जस्ट लाइक हमने पीछे कॉम्बिनेशन बनाए थे कि 50 रुपीज़ के कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, हमें पता था कि जो गुड्स वन है उसके प्राइस 10 रुपीज़ है, गुड्स टू के 5 रुपीज़ प्राइस है। हमने कितने सारे इसके कॉम्बिनेशन बनाए थे कि गुड्स वन की अगर एक भी यूनिट परचेज़ नहीं करेगा तो 10 यूनिट्स वो गुड्स टू की परचेज़ कर सकते हैं। अगर इसकी 1 यूनिट को प्रेफर करता है, 1 यूनिट गेन करता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 8 यूनिट इसकी परचेज़ कर सकता है। अगर 2 यूनिट गुड्स वन की इंक्रीज़ की थी उसने जब जेल पेन की, तो यहाँ पर क्या था, उसने कितनी यूनिट परचेज़ करता, 6 यूनिट्स इसकी परचेज़ करा था, गुड्स टू की परचेज़ करा था, एंड दिस सो लाइक ऑन। तो बजट लाइन के अंदर कंप्लीट इनकम स्पेंड करनी होती है जरूर, और बजट सेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट इनकम को स्पेंड करे। अब स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का जो स्लोप क्या होता है, -px डिवाइड में पी वाई। अब ये माइनस क्यों लगता है, क्योंकि जो बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं, पी एक्स डिवाइड में पी वाई, ठीक है। कॉमोडिटी एक्स के प्राइस डिवाइड में कॉमोडिटी वाई के प्राइस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब बात आती है कि क्या कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन, क्या एक कंज्यूमर जो है इस बजट लाइन के बियॉन्ड जा सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है। अब आपसे ही बात करते हैं, हम नॉर्मल अपनी बात करते हैं। अगर मेरे पास है ही टोटल मेरे पॉकेट में 50 रुपीज़,
क्या मैं 60 रुपीज़ की गुड्स परचेज़ कर सकती हूँ? वही बात है ना, चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। तो क्या मैं 60 रुपीज़ की गुड्स परचेज़ कर सकती हूँ? नहीं परचेज़ कर सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी बजट लाइन के अंदर रहकर ही जितने भी कॉम्बिनेशंस अटेन हो सकते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ही अटेन कर सकती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इस बजट लाइन के बाहर यहाँ तक चली जाऊँ, मेरा बजट लाइन यहाँ तक नहीं जा सकता। ये तब जाएगा जब मेरी इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो, लेकिन मेरी इनकम क्या है, 50 रुपीज़ ही है। 50 रुपीज़ से मैं बियॉन्ड नहीं जा सकती। जो ये हो सकता है कि हाँ मैं 40 रुपीज़ की चीज़ परचेज़ कर लूँ, कमोडिटी परचेज़ कर लूँ, 10 रुपीज़ सेव करके रख लूँ, लेकिन मैं बजट लाइन के बियॉन्ड में नहीं जा सकती। तो आंसर क्या आएगा, नो, कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड द बजट लाइन। एक कंज्यूमर बजट लाइन के बियॉन्ड नहीं जा सकता, बिकॉज कंज्यूमर कैन अटेन ओनली दी फिजिबल रीज़न। क्योंकि ये कंज्यूमर क्या करता है, सिर्फ फिजिबल रीज़न को अटेन कर सकता है। फिजिबल का मतलब जो दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर का पोर्शन ही वो अटेन कर सकता है, और जो जितना भी बाहर का पोर्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिबल रीज़न। अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई डैट बियॉन्ड द बजट लाइन। एक कंज्यूमर बजट लाइन के बाहर जाकर कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकता, बाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस रीज़न को क्या बोला जाता है, नॉन फिजिबल रीज़न। इसको क्या बोला जाता है, नॉन फिजिबल रीज़न बोला जाता है। मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ है फिजिबल रीज़न की, जो ये हमारा पोर्शन है फिजिबल रीज़न का, जो हम बजट लाइन के अंदर रहकर परचेज़ कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीज़न। फिजिबल का मतलब प्राप्य, जो मुझे प्राप्त हो सकता है मेरी इनकम से, इसको क्या बोला जाता है, प्राप्य बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोला जाता है, अप्राप्य। ठीक है। अब प्राप्त जो मेरे पास जो बजट है, मैं उससे जो प्राप्त कर सकती हूँ वो बजट लाइन के अंदर रहकर कर सकती हूँ, लेकिन मैं बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास जो पॉकेट में मनी है वो 50 रुपीज़ है। मैं अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसार सकती। इसको क्या बोला जाएगा, नॉन फिजिबल रीज़न। इसको क्या बोलते हैं हम, फिजिबल रीज़न। एक बार रिकैप ले लेते हैं पूरे कंप्लीट टॉपिक। आज हमने क्या स्टडी किया, बजट लाइन और बजट सेट के बारे में स्टडी किया, डिस्कस किया। तो हमने सबसे पहले देखा कि बजट सेट क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ मेनली रहती हैं। जो बजट सेट क्या होता है, मेनली आपको डिफरेंस माइंड में क्लियर रखना है कि जो बजट सेट होता है उसकी जो हमारी इक्वेशंस होती है, उसकी जो इक्वेशन क्या रहती है हमारी बजट सेट की, P1x प्लस x1 की कॉमोडिटी P2x2। मतलब यहाँ पे आप मनी के बराबर गुड्स और सर्विसेज परचेज कर भी सकते हो और यहाँ पे आप कुछ सेव भी कर सकते हो। लेकिन बजट लाइन के अंदर हमें कुल इक्वल जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हमें उस मनी को स्पेंड करना होता है टोटल कंप्लीट बजट लाइन के अंदर। लेकिन बजट सेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट मनी को स्पेंड करो। तो बजट सेट की क्या डेफिनेशन होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स। मतलब कि दो वस्तुओं के समूह को या उसके प्राप्य संयोग से जो भी आपको कॉमोडिटी मिलती है उसको क्या बोला जाता है, बजट सेट कहा जाता है। एट ए गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो उस कॉमोडिटी के प्राइस हैं, कीमतें हैं मार्केट में, और जो एक कंज्यूमर की स्पेसिफिक इनकम है, उसे जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स को परचेज़ किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड बजट सेट। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि कंज्यूमिंग गुड्स वन वी हैव टू गिव अप द गुड्स। जब हम एक गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें सेकंड वाले गुड्स को क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। जस्ट लाइक आपको अगर याद भी हो तो हमें अभी डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास 0 जेल पेन परचेज़ करती तो 10 यूनिट इसकी, अगर 1 जेल पेन को इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरे को 2 यूनिट्स क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो मतलब कि हमें एक गुड्स को कंज्यूम करने के लिए सेकंड वाले गुड्स को क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। उसके बाद आती है हमारी बजट लाइन। क्या होती है बजट लाइन का मतलब क्या है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस करना कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स को, डैट इज कॉल्ड बजट लाइन। उसी को क्या बोला जाता है, बजट लाइन कहा जाता है। ये बजट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, इसको क्या बोलते हैं, बजट लाइन। अब बजट सेट और बजट लाइन में हमने डिफरेंस देखा कि बजट सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है बंडल्स ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स का, और बजट लाइन क्या होती है, विच कॉस्ट द कंज्यूमर इक्वल टू इनकम। जहाँ पे जो जितने भी टू सेट ऑफ गुड्स के ऊपर खर्च कर रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपकी इनकम के इक्वल होना चाहिए। मतलब कॉस्ट किसके इक्वल आनी चाहिए, आपके टू सेट ऑफ गुड्स की कॉस्ट आपकी मनी के इक्वल आनी चाहिए, इनकम के इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद इसके नीचे क्या दी हुई है, इक्वेशंस दी हुई हैं दोनों की। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, एम के नीचे में यहाँ पे इक्वल टू एम। ये दोनों की इक्वेशंस दी हुई हैं। और जो स्लोप होता है बजट लाइन का क्या होता है, माइनस पी एक्स डिवाइड में पी वाई रहता है इसका। उसके बाद हमने अटेनेबल नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन किया। अटेन का मतलब जितनी मेरे पास बजट है मैं उसको अटेन कर सकती हूँ। मेरे पास 50 रुपीज़ है, मेरा ये बजट बन रहा है, इसके अंदर मैं जितने भी कॉम्बिनेशन अटेन कर सकती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जो इसके बाहर का पोर्शन बनता है, दैट इज़ मतलब आप इतना पोर्शन ड्रॉ आउट करते हैं, दैट इज़ नॉन अटेनेबल। आप अपनी बजट से बाहर 50 रुपीज़ से बाहर नहीं जा सकते,
तो क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, क्वेश्चन अराइज हुआ क्या कंज्यूमर अपने बजट लाइन से बाहर जा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, नो, कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड अ बजट लाइन। एक कंज्यूमर बजट रेखा से बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज कंज्यूमर कैन अटेन ओनली द फिजिबल रीजन। जो कंज्यूमर होता है सिर्फ फिजिबल रीजन को ही अटेन कर सकता है, लेकिन नॉन फिजिबल रीजन को अटेन नहीं कर सकता। ये डायग्राम है आपका फिजिबल रीज़न और ये हमारा नॉन फिजिबल रीज़न जो अटेन नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने बजट के अंदर इसी पिंक पोर्शन को ही अटेन कर सकते हैं। जो आपको डिफरेंस क्लियर है, पिंक पोर्शन हमारा फिजिबल रीज़न का है और जो ये लाइट ग्रीन पोर्शन है हमारा किसको शो करता है, नॉन फिजिबल रीज़न को शो करता है। थैंक यू। आई होप आपको ये जो बजट का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।